एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब? हैप्पी ट्यूसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत 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 ज्यादा हैप्पी ट्यूसडे। एंड यस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, दैट इज सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्शन प्रोसेसेस। यस, कैसे हो तुम सब? सबसे पहले तुम्हारा नंदन अभिनंदन, बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। अब बताओ कैसे हो तुम सब? सब मजे में हो? सब अच्छा चल रहा है? स्कूल कैसा चल रहा है? फाइनली अगस्त का महीना भी शुरू हो गया है। यस, सो अगस्त इज मीन, अगस्त का मतलब त्योहार ही त्योहार। यस, त्योहार का महीना शुरू हो चुका है। तो है ना, हम लोग भी त्योहार बहुत सारी सेलिब्रेट करेंगे। होपफुली तुम्हें त्योहार में मैं छुट्टी भी दे दूं, है ना। मतलब ऑफ कोर्स, अगर यस इफ आई वांट ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डाल देती हूँ, ठीक है, तुम अपने हिसाब से देख लेना कि तुम्हें देखना है कि नहीं देखना, है ना। बट मैं तो अपना काम कर दूंगी। यस, यस। सो कैसे हो तुम सब? कैसे हो सब? मजे में हो? ज्यादा तकलीफ में तो नहीं हो? कोई मसला तो नहीं है? कोई दुविधा तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? सब मजा अच्छा चल रहा है? सब चंगा चल रहा है? यस, ओके। सो आई एम अज्यूमिंग तुम सब अच्छे होगे, है ना। तुम सब कोई बहुत अच्छे से अगस्त का महीना एंजॉय कर रहे होगे। यस, तुम्हारे स्कूल शुरू हो गए हैं, तुम्हारे स्कूल चल रहे हैं। तुम्हें ज्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, तुम्हें ज्यादा चीजें करने का समय भी नहीं मिल पा रहा है ना। आई आई कैन अंडरस्टैंड, मतलब सी नॉट जोक्स के मामले में, बट रियली आई अंडरस्टैंड कि तुम्हारे स्कूल्स होते हैं, फिर तुम स्कूल से घर आते हो, फिर तुम थक जाते हो, खाते हो, रेस्ट करते हो, फिर ट्यूशंस होती हैं तुम्हारी, लाइक प्रॉपर जो ट्यूशंस होती हैं, लाइक कोर ट्यूशंस, कोर पेपर के ट्यूशंस हो गए, है ना। वो सारी चीजें होती है। फिर ये भी क्लास आ जाती है तुम्हारी, है ना, 4:30 बजे। तो इट्स फाइन, मतलब मेरा बस इतना कंसर्न होता है, जितना मैं एवरीडे जितना मैं डालती हूँ वीडियो में, एटलीस्ट उतना पढ़ के उतना रिविजन कर लो। यस, एंड आई होप हम लोग स्कूल के तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम्म, ऐसा तो नहीं है ना। स्कूल के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। होपफुली हो सकता है आज मैं थोड़ा और पीछे शायद मैं चल रही हूँ, बट डोंट वरी, बाय दिस मंथ मैंने तुम्हें वैसे भी कहा था कि बाय 31 अक्टूबर मैं तुम्हारा, सॉरी, बाय 31 अगस्त तुम्हारा पूरा सिलेबस हाफ ईयरली का मैं खत्म करा दूँ, है ना। हाफ ईयरली का सिलेबस तुम्हारा पूरा डन हो, मेरी तरफ से डन होगा। ठीक है, मे बी उससे पहले भी हो सकता है, बट इतने तक आई विल ट्राई कि तुम्हारा डन। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तुम्हारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैं पीडीएफ तुम्हारे टेलीग्राम पे भेज दूंगी। पीडीएफ मतलब क्या? पीडीएफ में मतलब तुम्हारे क्वेश्चन बैंक्स होंगे, ये क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके जाने हैं। आंसर तुम खुद बनाओगे, बिकॉज तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि तुम उसमें आंसर्स लिख सको। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस लिख के भेज दूंगी, मैं उसके अंदर पॉइंटर्स डाल दूंगी कि क्या क्या पॉइंटर्स तुम्हारी उस आंसर में तुम्हें कवर करने की जरूरत है। ओके, तो इतना तो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, जितना तुम्हें मैंने चैप्टर का, मैं तुम्हें प्रैक्टिस शीट, एनसीईआरटी क्वेश्चन, ग्लॉसरी का मैं करवा रही हूँ, दे रही हूँ हर चैप्टर से ओरिएंटेड। उस चैप्टर का प्लीज उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करो साथ साथ, कि तुम्हारा ऑलमोस्ट आधा काम तभी हो जाए। और बाकी बचा ये हाफ ईयरली के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऊपर, तो ये तो मैं तुम्हें आराम से दे दूँ। इसका मैं तुम्हें एक पीडीएफ बना के भेज दूंगी, हाफ ईयरली ओरिएंटेड टॉपिक्स में तुम्हें दे दूंगी, कि जहां से तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखने को मिले। ओके, चलो, ठीक है। तो बिना किसी विलंब के लेट्स कम बैक टू योर सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन प्रोसेस। यस, तो जैसा कि तुम जानते हो, कल की क्लास में हमने इस चैप्टर का शुभारंभ कर दिया था। और जैसे हमारी क्लास की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, हम लोग जो भी हमने लास्ट क्लास में करा होता है, हम उस क्लास में, हम आने वाली क्लास में उसका पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार रिकैप करते हैं। यस, तो इस क्लास में भी हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब तुम अपने आजू बाजू चीजें देखते हो, तुम अपने आजू बाजू बहुत तरीके की चीजें देखते हो, और उन सारी चीजों को, क्या नाम है, जब भी तुमसे कोई ये पूछे कि तुम्हें कैसे पता कि ये चीज एग्जिस्ट करी, तो तुम क्या बोलते हो
कि यार ये तो मैं देख सकता हूँ, मैं इसको सुन सकता हूँ, मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ, मैं इसको टच कर सकता हूँ, मैं इसको स्मेल कर सकता हूँ। यस, तो तुम बेसिकली कहने का तुम्हारा तात्पर्य ये होता है कि मैं अपने सेंस ऑर्गन के बेसिस पे चीजों को देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। यस, तो क्या होता है, तुम्हारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो तुम्हारे 5 बेसिक सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और उसके साथ जो तुम्हारे अदर 2 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दैट इज हमारी बॉडी में टोटल 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। यस, 5 तो होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं। तो 5 सेंसरी ऑर्गन जो है, और जो मतलब जो तुम्हारे पूरे टोटल मिला के जो 7 सेंसरी ऑर्गन है, वो तुम्हारे ऑर्गन भी होते हैं, वही रिसेप्टर भी होते हैं, वही इंफॉर्मेशन गैदरर भी होते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपने अपने एरिना का, जैसे आई है तो वो विजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ईयर है तो वो साउंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे ऐसे हर सेंसरी ऑर्गन अपने अपने डोमेन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर ब्रेन पे के पास जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, तब वो दिमाग लगाता है, तब वो सोचता है कि मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन पे क्या ध्यान देना है, कितना ध्यान देना है। तो फिर वहां पे तुम्हारा अटेंशन आ जाता है, और फिर जो जिस चीज को ब्रेन अटेंशन देता है, उसी चीज को वो इंटरप्रेट भी करता है, उसकी मीनिंग मेकिंग भी करता है। सो दिस इज, हमने कल इसको डिस्कस किया था। फिर हमने ये यहाँ तक का पार्ट, फिर हमने ये पढ़ा था कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस क्या होता है, कुछ ऐसी चीज तुम्हारे आजू बाजू, कोई भी एक ऐसी चीज जिसको तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो, टच कर सकते हो, जो टैंजिबल हो या इनटैंजिबल हो, वो कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस इज समथिंग जिसके बेसिस पे तुम्हारा रिस्पॉन्स आता है ना, तुम किसी तरीके से रिएक्ट करते हो। तो एनीथिंग कुड बी अ स्टिमुलस। यस, तो स्टिमुलस के हमने डिफरेंट, ये क्या है क्वेश्चन, ये पार्ट क्या है, नेचर एंड वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस। कहने का मतलब, जो भी हम स्टिमुलस यूज कर रहे हैं, जो भी हमारा स्टिमुलस हमारा सेंसरी ऑर्गन एक्सपीरियंस कर रहा है, रिसीव कर रहा है, गैदर कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन, तो वो स्टिमुलस के बहुत सारे डोमेन्स पे कर रहा है। देखो स्टिमुलस, मान लो ये माउस है ना, अब माउस इसका छोटा वर्जन भी आता है, इससे थोड़ा और बड़ा भी आता है, इसका कलर अलग हो सकता है, इसका शेप भी अलग हो सकता है। तो उसी के तरीके से कोई भी स्टिमुलस के अलग अलग डोमेन्स होते हैं, उसका साइज, शेप, कलर सब अलग होता है। तो स्टिमुलस एक्चुअली वेरी करता है, और उन सब पे हमारा सेंसरी ऑर्गन बेसिकली किसी भी तरीके के स्टिमुलस पे वर्क करता है इन ऑर्डर टू गेन द इंफॉर्मेशन। यस, तो सेंसरी ऑर्गन्स को हम सेंसरी रिसेप्टर या इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस स्टिमुलाई से, बहुत सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो 5 सेंसरी ऑर्गन जो तुम्हारे बेसिक 5 सेंसरी ऑर्गन है, जो एक्सटर्नल है, जो ऑब्जर्वेबल है, विजिबल है, दैट इज आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, है ना। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन क्या है, ये एक्सटर्नल है। यस, और हमारे 2 ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं, जो हमारे बॉडी पोजिशन, बॉडी मूवमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो होता है तुम्हारी काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। यस, कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही तरीके के स्टिमुलाई पे सारे सेंस ऑर्गन जो है काम करते हैं। इट इज पॉसिबल, हाईली पॉसिबल। यस, मैंने तुम्हें कल एग्जांपल दिया था, जैसे तुम्हारी मम्मी ने खीर बनाया, है ना। अब खीर बनाया, तुम बड़े उछल के गए थे, तुम्हें स्मेल आई कि तुम्हारे घर में खीर बनी है, तो तुम किचन में गए, है ना। तो तुमने अपनी विजन से देखा कि खीर बनी है ना। फिर तुमने स्मेल किया वहां पे जाके, बिल्कुल इलायची, दालचीनी बोली, सॉरी, इलायची, केसर, है ना, उस सब की स्मेल तुम्हें आ रही है, अच्छी सी मीठी मीठी स्मेल आ रही है, तो तुम्हारा ओल्फैक्टरी दैट इज नोज रिसेप्टर काम में आ रहा है। फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने उसको टच किया, सुन तो सकते नहीं हो, टच तुमने किया, टच मतलब बेसिकली क्या किया, तुमने स्पून लिया, उसमें से हल्का सा उठाया और टेस्ट किया कि वो मीठा है कि नहीं है, तो तुमको उसका टेस्ट का टेक्सचर पता चला। उसके बाद तुमने क्या किया, उसको तुम इतने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थे कि तुमने गलती से उसको छू लिया, है ना, छू लिया। अब छूने से क्या होगा, कि वो इतना गर्म था कि तुम्हारा हाथ पीछे हो गया, तो तुम्हें समझ में आया कि यस, स्किन से तुम्हें पता चला कि ये चीज गर्म है। तो कोई भी चीज जो गर्म होती है, ठंडी होती है, दर्द होता है, तो ये सारी जो फीलिंग्स है ना, जो हमें स्किन से पता चलते हैं, इन सब के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। यस,
तो हमने कल यही पढ़ा था, कल हमने इतना ही पढ़ा था, हमने कल सेंसरी ऑर्गन्स के तक के बारे में पढ़ा था। आज हम सेंसेशन को खत्म करते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी सेंसेशन के ऊपर रहेगी, कल की क्लास में हम पूरा अटेंशन खत्म कर देंगे और फिर हम परसेप्शन को 3 से 4 क्लासेस में खत्म कर देंगे, 5 क्लास मैक्स होगा, क्योंकि परसेप्शन इज अ लॉट, ठीक है। परसेप्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसेशन पे तुम्हारा बेसिक का जो क्वेश्चन आएगा वो मैं तुम्हें बताऊं, ओके। तो आज की क्लास इतना हमारा रिकैप हो गया, ठीक है। हमने कल की क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हमने इतना रिकैप मैंने करवा दिया। अब आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे सेंस मोडालिटी, सेंस के तरीके। मोडालिटीज मतलब कितने तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स हमारे पास है, सेंसरी ऑर्गन का काम क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम अब आज इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक मिनट बाल बांध लूं, ये लग रही है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी, ठीक है। ओके, लड़कियां कैन एक्सपीरियंस इसकी कितनी गर्मी हम लोगों को लगती है इस बात में, है ना। ओके, सो खैर, ओके, सो सेंस मोडालिटीज, यस। तो सबसे पहला सेंस मोडालिटी में ये है कि देखो, जब भी तुम्हारा सेंस ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी रिसेप्टर, कोई भी जो 5 तुम्हारी सेंसरी ऑर्गन है या जो अंदर के जो 2 स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर है, काइनेस्थेटिक या वेस्टिबुलर सिस्टम, जब भी वो किसी स्टिमुलाई की कांटेक्ट में आता है तो वो हमें एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। किस तरीके का वो इंफॉर्मेशन होता है? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। वो ऐसा नहीं कि हमने किसी बुक से पढ़ा या कहीं मूवी से देखा, ऐसा डॉक्यूमेंट्री से देखा, नहीं। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। फर्स्ट हैंड मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है। जो हम देख रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, कोई उसमें फिल्टरिंग नहीं होती है, यस। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है हमें एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे हमारे एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में हो या चाहे हमारे इंटरनल वर्ल्ड के बारे में। सिंपल सी बात है, फर्स्ट हैंड ही होता है, उसमें कोई फिल्टरेशन नहीं होता, यस ना। जो इनिशियल एक्सपीरियंस जो हम एज रिकॉर्ड करते हैं बाय आवर सेंसरी ऑर्गन, किसी भी स्टिमुलस के बारे में जो एक्सपीरियंस हम रिकॉर्ड करते हैं बाय अ सेंसरी पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन, उसको हम सेंसेशन बोलते हैं। तो अब तुम्हें मैंने सेंसेशन का यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया। इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टिमुलस और एन ऑब्जेक्ट registered by a particular sense organ is called sensation। ये एक तुम्हारा एमसीक्यू के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको पढ़ ले। सेंसेशन क्या होता है? सेंसेशन, सेंसेशन इज नॉट दैट सेंसेशन एक नया ट्रेंड आ गया मार्केट में, नया मार्केट में ट्रेंडिंग सेंसेशन, नहीं, वो सेंसेशन नहीं है ये सेंसेशन इज बेसिकली जब भी तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर सेंसरी ऑर्गन, फॉर एग्जांपल टच, ये किसी भी स्टिमुलस के बारे में एक इंफॉर्मेशन रजिस्टर करता है। जैसे कि कोई भी ठंडा चीज छूने पे तुम्हें पता चलता है ये चीज ठंडी है, आइसक्रीम ठंडी है। तुम्हें कैसे पता आइसक्रीम ठंडी है? तुम्हें क्या कभी किसी ने बताया आइसक्रीम ठंडी है? नहीं, तुमने आइसक्रीम छुआ तो तुम्हें पता चला आइसक्रीम ठंडी होती है। ऐसा जो कुछ एक्सपीरियंस होता है ना, जो थोड़ा बिल्कुल थोड़ा सा कोल्ड सा लगता है, जो थोड़ा सा नम नम सा लगता है ना, जो छूने के बाद थोड़ी देर वो हाथ में कोई सेंस कुछ हमें फील नहीं होता, उसको ठंडा कहते हैं। दैट इज कॉल्ड, वो तुम्हारे स्किन ने बोला कि अच्छा ऐसी चीज को हम ठंडा कहते हैं। तो स्किन को पता चला कि ठंडा होता क्या है, कोल्ड क्या होती है चीजें। तो उसने स्टिमुलस का एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस से एक कोल्ड का इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करा। दैट इज सेंसेशन। सेंसेशन इज व्हाट इट इज अ प्रोसेस जिससे कि हम फिजिकल स्टिमुलाई को पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यस, जिससे कि वी डिटेक्ट एंड डिकोड अ वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई, ठीक है। सेंसेशन का मतलब और भी क्या है? इट आल्सो रेफर्स टू इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टिमुलस एट्रीब्यूट। कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि वो हार्ड है ना, या लाइट है, या कोल्ड है, या वार्म है, लाउड है, जो भी चीज है उसकी जो भी एट्रीब्यूट्स है, जो भी क्वालिटीज है, वो चीज हमारा सेंसरी ऑर्गन हमें एक्सपीरियंस करने में, हमारी सेंसरी ऑर्गन वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है।
और इसी की वजह से हमारे सेंसरी ऑर्गन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेशंस भी होते हैं। अब डिफरेंट सेंस ऑर्गन का डिफरेंट तरीके का स्टिमुलाई इसका होगा, है ना। अलग अलग सेंसरी ऑर्गन का अलग अलग स्टिमुलाई से वो काम करेंगे, अलग स्टिमुलाई के साथ। अब जैसे हियरिंग है तो वो साउंड के साथ ही काम करेगा। अब क्या साउंड को तुम देख सकते हो? नहीं। तो साउंड को तुम क्या कर सकते हो? सिर्फ सुन सकते हो। तो कान जो है वो साउंड के साथ ही काम करेगा। आंख है तो वो विजन ही काम करेगा, देखने के लिए, कुछ भी देखना है अब तो वो तुम्हारा आईज ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन तो नहीं होगा या टंग तो नहीं होगा, है ना। तो अलग अलग स्टिमुलाई के अलग 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 सेंसरी ऑर्गन के अलग अलग स्टिमुलाई से डील करने की अपनी क्षमता होती है। ठीक है। एक सेंसरी ऑर्गन, हर एक सेंसरी ऑर्गन का अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है कि वो किसी ना किसी तरीके का एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के साथ काम कर सकता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ डील कर सकता है। और इसीलिए ईच वन ऑफ देम इज नोन एज सेंस मोडालिटी। सेंस मोडालिटी का ही मतलब ये कि हर एक सेंसरी ऑर्गन का एक स्पेशलाइज्ड स्टिमुलस इंफॉर्मेशन डील करने का होता है। कान है तो वो सिर्फ सुनने के लिए है, विजन है तो सिर्फ देखने के लिए है, टेस्ट है तो टंग है तो टेस्ट करने के लिए ही है। क्या नाम है, टंग से तुम देख नहीं सकते, टंग है तो टेस्ट करने के लिए है। स्किन है तो गर्म चीजें या ठंडी चीजें या कोई भी चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए है। या नोज है तो कोई भी चीज का स्मेल लेने के लिए वही यूज हुआ। नोज से तुम अब देख नहीं सकते, नोज से तुम सुन नहीं सकते। यस। तो हर एक सेंसरी ऑर्गन का एक स्पेशलाइज तरीका है जिससे कि वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से डील कर सके, और इसीलिए इसको हम सेंस मोडालिटी कहते हैं। सेंस मोडालिटी पे यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। अब एक छोटा सा 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन तुम्हारा इसमें आ जाता है। इसमें से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ट्रस्ट मी, इससे 2 या 3 मार्क के मैक्स क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे बनता है, फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन। मतलब अभी तक तो तुमने देखा कि सेंस ऑर्गन कितने इंपॉर्टेंट है। यस, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, है ना। तो वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे आईज कितने जरूरी है किसी चीज को, किसी सुंदर सी चीज को देखने के लिए, है ना। कोई अच्छी सी फिल्म देखने के लिए, कोई अच्छी सी गेम खेलने के लिए हमारे विजन कितने इंपॉर्टेंट है। साउंड कितना जरूरी है किसी की बात समझने के लिए। टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है मोमोज या पिज्जा या पेस्ट्री के टेस्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए, है ना। तो तुमने अपने सेंसरी ऑर्गन की अच्छी चीजें देखी क्या, लेकिन क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? क्या इसकी कोई कमजोरी भी है, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी होते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ आंख, आंख का काम क्या है? आईज का, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, यस। तो ब्लू आईज का क्या काम है? आंखों का क्या काम है? देखना, यस। लेकिन क्या हमारी आंखें बहुत कम लाइट में और बहुत ब्राइट लाइट में देख सकती है? क्या हमारी आंखों का ये फंक्शन है? नहीं। यही उसकी लिमिटेशन। हमारी आंखें ना बहुत ज्यादा लाइट में देख सकती है, दैट इज नॉट, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में देख सकती है, ना बहुत कम लाइट में देख सकती है। यस। अब जैसे जब तुम मूवी थिएटर जाते हो, है ना, अभी जैसे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आई गई, ब्रांड न्यू डे ही आई है, हाँ। मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ, ठीक है। अभी स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन होम कमिंग भी थी, स्पाइडरमैन फार अवे फ्रॉम होम भी थी। तो ऐसे बहुत सारी थी ना, तो मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ, तो स्पाइडरमैन की भी ब्रांड न्यू डे आई है। नाउ मान लो तुम थिएटर गए अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने। अब थिएटर ऑलरेडी तुम उस टाइम पे पहुंचे हो जब मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। थिएटर की पूरी लाइट बंद हो चुकी है, डिम हो गई है। क्या तुम्हें मूवी थिएटर में कुछ भी दिखेगा? क्या तुम्हें उसकी सीढ़ियां दिखेगी? क्या तुम्हें ये दिखेगा कि तुम्हारी सीट कहाँ है? वो अलग बात है कि साइड के पैनल्स लगे हो तो तुम उससे ऐसे नेविगेट करके जा सकते हो, लेकिन तो तुम इनिशियली घुसते, क्या तुम्हें कुछ भी दिखता है वहां पे? नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों के हिसाब से वहां की जो लाइट है वो इतनी डिम है कि तुम्हारी आंखें उस चीज को देख ही नहीं पा रही है। लेकिन हाँ, जब 2 मिनट हम और वहां पे रुक जाते हैं, तो जब हम उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उस डार्कनेस में भी अडेप्ट कर लेते हैं। तो तुम बाद में पढ़ोगे, इसको हम डार्क अडेप्टेशन भी कहते हैं। यस।
तो वही कहने का मतलब, हमारी आंखें ना बहुत डिम देख सकती है, ना बहुत कम रोशनी में कोई चीज देख सकती है, ना बहुत ज्यादा रोशनी में कुछ देख सकती है। यस, अब मान लो जब तुम थिएटर से बाहर निकल जाते हो, मूवी खत्म हो गई, मस्त ब्रांड न्यू डे थी, ठीक है, मस्त मोस्ट स्पाइडरमैन की मूवी थी। अब तुम थिएटर से बाहर निकलते हो, थिएटर से जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम देखते हो कैसे तुम्हारी आंखों पे ऐसे फ्लैश लाइट आती है, क्योंकि तुम अभी तक अगले पिछले 3 घंटे से तुम रूम में बैठे हुए हो, तुम्हारे रूम में उस थिएटर में पूरा अंधेरा है, लेकिन अब तुम रोशनी में निकलो, अचानक से तुम रोशनी में निकलोगे, कैसे तुम्हारी आंखों पे छटाक से एक आवाज, एक लाइट आएगी, आती है ना, दैट इज कॉल्ड ब्राइट लाइट। तो ये होता है लाइट अडेप्टेशन। ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे, आई थिंक तुम्हारी इसमें है, तो तुम पढ़ोगे इन सब चीजों को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो फंक्शनल लिमिटेशन का मतलब है, हर सेंसरी ऑर्गन का एक फंक्शनल लिमिटेशन होता ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी हर सेंसरी ऑर्गन को एक नॉर्मल लेवल पे चीजें देखने का एक्सपीरियंस है, उसका एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड है। यस, वो बहुत ज्यादा कम में या बहुत ज्यादा में चीजें ना एक्सपीरियंस कर सकता है। मुझे नहीं समझ में आया, आई डोंट नो कैमरा हमारा ब्लर क्यों हो गया है, अपने आप में भी ठीक हो जाए, ठीक है। यस, सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या बोला, हमारा जो सेंसरी ऑर्गन है उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कभी कम में एक्सट्रीम्स में काम करे, उसको है कि वो नॉर्मल बीच पे चलता है, ना वो लेफ्ट जाता है ना वो राइट जाता है, वो बीच में जाता है, मतलब ना वो बहुत कम में काम कर सकता है ना बहुत ज्यादा में काम कर सकता है, उसको बीच में काम करना होता है। दैट इज एनी सेंसरी ऑर्गन, सिर्फ आंखें नहीं, कोई भी सेंसरी ऑर्गन। अभी मैंने तुम्हें आईज का दिया, अब मैं तुम्हें ईयर्स का देती हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारी आंखें कैन नॉट सी थिंग्स विच आर वेरी डिम और वेरी ब्राइट, ठीक है। अब वैसे ही हमारे कान, क्या तुम्हें अगर कोई बहुत धीरे से बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई दे देता है? नहीं। अगर हाँ अपने मतलब की बात है तो सुनाई देता है, लेकिन नॉर्मली तुम्हें कोई बहुत धीरे से बोल के तुम्हें सुनाई देता है? नहीं। और अगर तुम्हें कोई बहुत चिल्ला के बोलता है अचानक से, क्या तुम्हारे कान को वो तुम्हें वो सुनाई देता है? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कान का एक ऑप्टिमल लेवल है सुनने का, एक उसका हर्ट्ज है सुनने का। यस, अगर वो उससे ज्यादा होता है या उससे कम होता है तो तुम्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, यही लिखा हुआ है। हमारे कान ना बहुत ज्यादा फेंट सुन सकते हैं ना बहुत लाउड साउंड सुन सकते हैं। जब भी जैसे भी जब तुम पढ़ रहे हो, मान लो अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो है ना, मोबाइल पे ऐसे, ये मेरा लेक्चर खोला हुआ है और तुम ऐसे लेटे हो, आई नो तुम ऐसे अभी पढ़ाई कर रहे हो, जैसा पता है, तो तुम अभी लेट के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा तुम्हारा, कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने किचन से बोला, लेकिन तुम्हारे रूम तक आते हैं तो वो आवाज इतनी धीरे, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, इतनी धीरे थी कि क्या तुम्हें सुनाई देगी वो आवाज? नहीं। अब मान लो तुम्हारे पड़ोस में किसी की शादी है या कोई बारात जा रही है, और जब बारात जा रही कितनी लाउड नॉइज है, क्या तुम उससे इरिटेट होगे? यस। क्या मैं जो तुम्हें बोलूं क्या तुम्हें वो सुनाई देगा? नहीं। तो तुम्हारी कान भी बहुत धीरे और बहुत लाउड में कोई चीज नहीं सुन सकते। ऐसे ही बाकी सेंस ऑर्गन के साथ भी होता है। अगर कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेस्ट की बात करूं, है ना, अब अगर जैसे टेस्ट है, तो मान लो तुमको मैंने एक क्या खिलाऊं तुम्हें, क्या खाओ, क्या खाना पसंद करो, चलो बताओ क्या खिलाऊं? मोमोज खाओगे? हाँ, पिज्जा खाओगे? बर्गर खाओगे? क्या खाओगे? जो खाओगे वो मैं खिलाऊंगी, चलो क्या खाओगे बोलो। तो अभी वैसे मेरे पास लाइव चैट तो है नहीं, सो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग यही जंक फूड ही बोलोगे, चाउमीन खा लिया, मोमोज खा लिया, चिली पटेटो खा लिया, है ना, मंचूरियन खा लिया, ये सारी चीजें खा ली, चलो ठीक है। तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ, क्या खिलाऊं? वैसे मुझे बहुत कुछ खिलाने का मन है, बट लेट्स कीप इट सिंपल। तुम्हें मैं थोड़ा अच्छा ही खिलाऊंगी। क्या अच्छा खिलाऊं? क्या अच्छा खिलाऊं? बोलो बोलो बोलो। हम्म, यार खाने में तो बहुत अच्छा कुछ कुछ आ रहा है, तो मैं भी सोच रही हूँ, तो मुझे भी खाने का मन कर रहा है, सो चलो मैं तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा मोमोज खिला, चलो ठीक है, आई एम वेरी स्वीट, ठीक है। मैं प्रशांत सर नहीं हूँ, मैं तुम्हें इतना कुछ पूछ के और फिर मैं तुम्हें लौकी और टिंडे खिलाऊंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं तुम्हें मोमोज खिलाती, चलो ठीक है। अब मैंने मान लो तुम्हें मोमोज खिलाया, अब मोमोज का क्या है, मोमोज का एक टेस्ट। अब मोमोज का ऐसा,
ये समझ लो, अगर मान लो मोमोज में बिल्कुल नमक नहीं है, मोमोज की जो फिलिंग है उसमें बिल्कुल नमक नहीं है, क्या तुम्हें वो अच्छा लगेगा खाने में? नहीं। अब मान लो मोमोज की फिलिंग में गलती से इतना नमक भर दिया कि तुमसे खाया ही नहीं जा रहा, क्या तुम वो खा पाओगे? नहीं। तो वही कहने का मतलब, तुम्हारा कोई भी सेंस ऑर्गन किसी भी अगर एक्सट्रीम्स पे काम करता है ना, तो उसकी वही फंक्शनल लिमिटेशन है। ना वो बहुत ज्यादा तीखा खा सकता है, ना वो बहुत ज्यादा मीठा खा सकता है, ना वो बहुत ज्यादा नमक का खाना खा सकता है, ना वो बहुत ज्यादा ब्लैंड खाना जो बोलते हैं ना वो खा सकता है। दैट इज द थिंग, उसको हर चीज एक नॉर्मल अमाउंट की चाहिए, उसको एक ऑप्टिमल अमाउंट का सामान चाहिए, नॉर्मल रेंज के चाहिए। यस। तो हमारे एज अ ह्यूमन ऑल्सो हमारे अंदर भी बहुत सारे लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन होते हैं। ठीक है। तो लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन का क्या मतलब है? किसी भी सेंस ऑर्गन को, सेंसरी ऑर्गन को एक्टिवेट होने के लिए, किसी भी सेंसरी रिसेप्टर को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसके पास जो भी स्टिमुलस से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, उसका एक ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, जिससे सेंसरी रिसेप्टर को पता चले कि अच्छा ये इंफॉर्मेशन मुझे लेनी है। अगर उसको लगेगा कि ये मेरे सिग्नल के आजू बाजू है, 19-20 का फर्क है, क्या वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा? नहीं। अच्छा, ऐसा समझ लो, मान लो तुम्हारा फोन साइलेंट है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें किसी का फोन आया? या तो किसी का अगर फोन बजेगा तभी तुम फोन उठाओगे, तो तुम्हारे कानों को पता चला अच्छा किसी का फोन आया। अब मान लो तुम्हारा फोन साइलेंट होगा, तुम्हारे कानों को पता चला किसी का फोन आया। एग्जैक्टली दैट इज द, क्योंकि वो स्टिमुलस दैट इज फोन बजने का जो रेंज है वो इतना नीचे था, वो इतना बिल्कुल कम था कि तुम्हें वो सुनाई ही नहीं दिया। दैट इज आई एम ट्राइंग टू से, समझ में आ रही है बात? मतलब किसी भी सेंसिटिव रिसेप्टर को ये जानने के लिए कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, एक सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को कैच करने के लिए उस स्टिमुलस का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये जो स्टिमुलाई और जो सेंसेशन होता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके वजह से एक डिसिप्लिन आ गया है, दैट इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। आई एम रियली सॉरी अगर कोई ऐसा तुम्हें टिटिंग आया, वो मेरे फोन का आया, मेरे कानों ने सुना कि मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन आया। ठीक है, समझ में आया? तो साइकोफिजिक्स क्या होता है? साइकोफिजिक्स एक डिसिप्लिन है साइकोलॉजी में ही, जो मतलब जो जितने भी फिजिकल स्टिमुलाई होते हैं ना, उसमें साइकोलॉजिकल मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड साइकोफिजिक्स। जो हम लोग पढ़ते हैं उसका यही मतलब है। लेकिन अगर तुम्हारे लेवल पे मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो एक स्टिमुलाई होता है और स्टिमुलाई से एक सेंसेशन होती है ना, एक सेंसरी इंफॉर्मेशन निकलती है। तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो साइकोफिजिक्स देखता है। इतना तुम्हें समझ में आया? अगर तुम्हें फंक्शनल लिमिटेशन पे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, तो 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फंक्शनल लिमिटेशन में तुम्हें यही लिखना है कि जैसे सेंसरी ऑर्गन हमें इंफॉर्मेशन देती है, वैसे ही हर एक सेंसरी ऑर्गन का कुछ कुछ सर्टेन लिमिटेशन भी होता है। क्या होता है? आईज का क्या लिमिटेशन होता है ये बता देना, कान का क्या होता है ये बता देना, टंग का क्या होता है ये भी बता दे सकते हो। तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। अब साइकोफिजिक्स के बारे में आगे बात करें। यस। चलो, देखो, अब किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को नोटिस करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए ना। तुम्हारे बैंक में पैसे हैं, तुम्हारा बैंक अकाउंट अच्छा है, तुम्हारा बैंक बैलेंस है, उसके लिए तुम्हारा एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए ना। जैसे मुझे पता चले अच्छा तुम्हारे पास एक मिनिमम बैंक अकाउंट है, मिनिमम बैलेंस है, यस तुम्हारे पास बैंक बैलेंस है, उसके लिए मेरे पे एक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए ना। उसी तरीके से वो अलग बात है कि तुम्हारे पास बैंक बैलेंस भी अभी नहीं है, बट फिर भी तो एक मिनिमम अमाउंट तो होना चाहिए। उसी तरीके से किसी भी स्टिमुलस को समझने के लिए, किसी भी स्टिमुलस का ये जानने के लिए कि हाँ वो नोटिसेबल है, उसकी एक मिनिमम इंटेंसिटी होती है जो नोटिसेबल होनी चाहिए। यस, एक मिनिमम वैल्यू होती है। यस। नाउ किसी भी स्टिमुलस को नोटिस करने के लिए, अगर स्टिमुलस चाहता है कि लोग मुझे अटेंशन दे, लोग मुझे नोटिस करें,
तो उसका एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए या मिनिमम वेट होना चाहिए। ऐसा देखो, जब भी तुम उसमें जाते हो, कभी भी तुम ज्वेलरी के दुकान में गए हो, ज्वेलरी के दुकान में कभी गए हो ना, मम्मी के साथ गए होगे, पापा के साथ गए होगे, फैमिली गए होंगे, है ना। तो जब भी तुम कुछ खरीदते हो तो तुम एक मतलब वेट करते हो ना, है ना, हाथ में लेके देखते हो कि कितना भारी है। तो अगर तुम जब हाथ में लेते हो और किसी का ग्राम इतना कम होता है कि तुम्हें हाथ में लेके भी लगता है कि तुमने कुछ नहीं लिया, क्या तुम्हें ऐसा कभी लगता है? यस। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से एक जो रिंग की, फॉर एग्जाम्पल तुम रिंग खरीदने गए, रिंग की वैल्यू कम से कम 2-2.5 ग्राम की तो होनी ही चाहिए, जिससे कि तुम्हें पता चल सके कि हाँ, मैंने रिंग पकड़ी है। अगर कोई भी ऐसी चीज 2-2.5 ग्राम से कम की होगी, क्या तुम्हें लगेगा कि तुमने अपने हाथ में कुछ पकड़ा है? क्या तुम्हारा ब्रेन नोटिस कर पाएगा कि तुमने अपने हाथ में कुछ पकड़ा है? नहीं। तो वही बात है। तो एनीथिंग, एक ऐसा स्टिमुलस जिसकी एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट कर सके, उसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लाइमन कहते हैं। समझ में आया? एक मिनिमम वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए। जैसे तुम्हारा एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है ना, तुम्हें समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, ऐसा समझो, तुम्हारा एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है ना, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि तुम्हारे इतने नंबर, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए नंबर, इस अगर तुम्हें एलएसआर में या तुम्हें हिंदू कॉलेज में या तुम्हें नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना, ऐसा होता है ना। यहाँ पे भी वही है। तुम्हारे सेंसरी सिस्टम को समझने के लिए, तुम्हारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए किसी भी स्टिमुलस का एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। पता नहीं क्यों इतनी इरिटेशन हो रही है ना अभी। मतलब कोई भी स्टिमुलस का जब मिनिमम वैल्यू होता है, उतना मिनिमम होना चाहिए जिससे कि मेरा सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो सके और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। उस मिनिमम वैल्यू को हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहते हैं। यस। चलो, फॉर एग्जाम्पल, तुमने मान लो तुम एक तुम चाय बनाना आता है? आता है ना। सबका वैसे चाय बनाने का तरीका अलग होता है, बट मान लो तुमने चाय बनानी, अभी उसमें तुमने चीनी नहीं डाली, और तुम जिंदगी में पहली बार चाय पी रहे हो, तुमने कभी उससे पहले चाय नहीं पी, तुम्हें पता नहीं कि चाय में कितनी चीनी मुझे डालनी चाहिए। यस। तो एक छोटा चम्मच तुमने लिया, है ना। अब तुम क्या करोगे, उस चीनी के डब्बे में से एक चम्मच तुमने चाय में डाला, मिलाया, थोड़ा सा पी के देखा, तुम्हें लगा नहीं यार मजा नहीं आया, मतलब मुझे टेस्ट ही नहीं आया चीनी का, ठीक है। तुमने क्या किया, एक और चम्मच डाल दिया, फिर तुमने मिलाया, फिर तुम्हें हल्का हल्का चीनी का टेस्ट आ रहा है ना। फिर तुमने क्या किया, तुमने एक और तीसरा चम्मच डाल दिया और तुमने मिलाया, अब तुम्हें परफेक्ट चीनी का टेस्ट आ रहा है। तो तुमने अभी तक कितने चम्मच चीनी डाले? 3 चम्मच। अब इन 3 चम्मच में से एक टाइम पर ऐसा तो हुआ कि तुम्हें लगा कि अब पानी बिल्कुल, वो चाय बिल्कुल मीठी हो गई है, वो टेस्ट आया ना, वो वाला लेवल आया ना। तो वो जो लेवल था जिसपे तुम्हें मिनिमम लगा कि हाँ यार इतना तो ना चीनी हमें चाहिए कि हमारी चाय हल्की मीठी हो सके, उसी को तुम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बोलते हो। तो तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या हुआ? 2 चम्मच। 2 चम्मच चीनी पे तुम्हें एटलीस्ट मिनिमम तो चाय का टेस्ट पता चला, मिनिमम तो चाय में मिठास पता चली। अब मान लो मेरे लिए इट इज समथिंग लाइक कि मैंने 1 चम्मच डाला और 1 चम्मच में ना मुझे हल्की बहुत चाय में मिठास पता चल गई है, बस मेरे लिए 1 चम्मच चीनी इज इनफ। तुम्हारे लिए 2 चम्मच हो सकती है, किसी के लिए 4 चम्मच हो सकती है ना। तो इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये जो होता है ये सबके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मान लो तुमने एक ग्लास लिया, पानी पानी का ग्लास लिया, अब उसमें तुम क्या कर रहे हो, पान चीनी ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक ग्रेन्यूल चीनी डाला, लेकिन जब तुमने एक ग्रेन्यूल चीनी का डाला पानी में तो तुम्हें ऐसा कोई मीठापन नहीं लगा। अब तुम क्या कर रहे हो, तुमने एक सेकेंड ग्रेन्यूल डाला पानी में, उससे भी ज्यादा टेस्ट नहीं आया, लेकिन अब जब तुम ऐड कर रहे हो, एक टाइम पर ऐसा आएगा कि तुम बोलोगे अब पानी मीठा है। तो वो जो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रैनुअल्स जो तुम्हें लगा, जिससे कि तुमने ये कहा कि पानी अब मीठा है, वो तुम्हारा मीठे का एल हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस। अच्छा चलो, ये तो टेस्ट की बात हो गई। अब चलो मैं तुम्हें बताती हूँ दूसरी चीज। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक गाना तुम सुन रहे हो, ठीक है? अब गाना जो है, अभी तुमने बिल्कुल उसको म्यूट कर रखा है, जीरो पे कर रखा है, जीरो वॉल्यूम है उसका। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें ये जानने के लिए कि मुझे कितने पे वो आवाज सुनाई देगा, तुम क्या करोगे? धीरे धीरे उसका वॉल्यूम बटन अप करोगे। होता है ना फोन में एक बटन होता है जिससे हम वॉल्यूम ऊपर नीचे कर सकते हैं ना, वो रेगुलेटर होता है। यस। सो तुमने क्या किया? धीरे 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 तुम उसका वॉल्यूम बटन अप कर रहे हो, दबा रहे हो। दबाने से क्या होगा? एक लेवल तो आएगा जहां पे मान लो 100% होता है वॉल्यूम, 100 पे होता है। मान लो मैं गाना सुन रही हूँ, सही आ रहा था, मैं टाइटल ट्रैक सुन रही हूँ, और मुझे है कि मुझे बस इतना देखना है कि मैं कितने पे वो गाना आराम से सुन सकती हूँ, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी इसमें कि मुझे उसके लिरिक्स नहीं समझ में आ रहे, मतलब मुझे सब कुछ क्लियरली पता चलना चाहिए। तो मैं क्या करी हूँ, जीरो से मैंने शुरू किया, मैं धीरे 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 उसका वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ। एक लेवल ऐसा आएगा मान लो 30 या 35 पे, कि मुझे वो गाना बिल्कुल क्लियरली सुनाई देगा, मुझे वो गाना बिल्कुल ऐसा होगा कि मुझे उसके सारे लिरिक्स समझ में आ रहे हैं, मुझे सारे बैकग्राउंड म्यूजिक ट्यून सब कुछ आ रहा है। तो ये 35 मेरा क्या हुआ? मिनिमम थ्रेशोल्ड हुआ, कि इतने से अगर नीचे हुआ तो मुझे कुछ नहीं सुनाई देगा। और अगर इससे बहुत ज्यादा चला गया तो वो मेरे लिए कान में बहुत ज्यादा मेरे लिए आवाज हो जाएगी, जो मैं नहीं सुन पाऊंगी। तो 35 इज माई मिनिमम अमाउंट, जिसपे मेरा कान एक्सपीरियंस कर रहा है कि यस, कोई एक गाना मेरे दिमाग में, कोई गाना है जो चल रहा है, और इस गाने को मुझे अपने ब्रेन तक रिसीव करके पहुंचाना है। समझ में आया? छोटी सी बात समझ में आई, सिंपल सी चीज थी। यस। अब तुम्हें समझ में आ गया एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या? मिनिमम वैल्यू जो हमारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। जैसे तुम्हें एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए एक मिनिमम मोटिवेशन चाहिए, वैसे ही तुम्हारे जो बॉडी में जितने भी सेंसरी रिसेप्टर है, सेंसरी सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करने के लिए भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस चाहिए। सिंपल सी बात है। ओके। अब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी तक तुम्हें कहते आ रही हूँ, ये एल, एब्सोल्यूट लाइमन या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, फिक्स नहीं है सबके लिए, सबके लिए यूनिवर्सली अक्रॉस नहीं है, सेम नहीं है। ये हर एक इंडिविजुअल से अलग होगा, हर के सिचुएशन से अलग होगा, हर के इंडिविजुअल कंडीशन और मोटिवेशनल स्टेट से अलग होगा। मैंने शुरुआत में तुम्हें कहा था, अगर मेरे लिए 1 चम्मच चीनी ही काफी है चाय के लिए, तो तुम्हारे लिए शायद 2 चम्मच होगी, तुम्हारे दोस्त के लिए 3 चम्मच होगी, किसी के लिए जरूरत ही नहीं होगी, कि किसी को लगे कि दूध में ऑलरेडी लैक्टोज दैट इज नेचुरल शुगर होता है, तो मुझे चीनी की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए वो भी हो सकता है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स, इट कंप्लीटली, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, it varies considerably across the individual and situation based on कि इंडिविजुअल की कंडीशन क्या है और उसका मोटिवेशनल स्टेट क्या है। तो एएल जब भी हम किसी के लिए फिक्स कर रहे हैं, जब हम किसी के लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे ट्रायल्स पे होगा, बहुत सारे ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट पे होगा। तो जितना नंबर ऑफ शुगर ग्रैनुअल हम यूज कर रहे हैं जिससे कि तुम्हें पानी में मिठास एक्सपीरियंस हो, वो 50% ऑफ द ओकेजन में उसको हम बोलेंगे एल ऑफ अ स्वीटनेस। अगर हम इतने से ज्यादा शुगर ग्रैनुअल्स डालेंगे, तो चांसेस है कि पानी बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा एज कंपेयर टू बीइंग अ प्लेन, मतलब सादा पानी से वो काफी ज्यादा मीठा हो सकता है। यस। तो ये हो गया तुम्हारा ए, ठीक है, एब्सोल्यूट लाइमन या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसकी मिनिमम वो कितनी है, डिफरेंस वैल्यू कितनी होती है? बोलो 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 बोलो। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट यहाँ मतलब लिखने का मतलब हुआ ये हुआ कि द नंबर ऑफ शुगर ग्रैनुल दैट मे प्रोड्यूस द एक्सपीरियंस ऑफ स्वीटनेस इन वाटर ऑन 50% ऑफ ओकेजन मे बी कॉल्ड द एएल ऑफ स्वीटनेस। 50% ऑफ ओकेजन मतलब क्या? तुम्हारे साथ तुम बहुत सारी चीजों में यही काम कर दो, मतलब तुमने पानी में भी देख लिया, तुमने नींबू पानी में भी देख लिया, तुमने चाय में भी देख लिया, तुमने सब कुछ में देखा, और तुमने सब में क्या देखा, अप्रोक्स इतना ही तुम्हारा शुगर लगता है,
मतलब तुम्हारा 2 चम्मच ही तुम शुगर में संतुष्ट रहते हो, तो ये क्या हुआ, 2 चम्मच शुगर तुम्हारा यूनिवर्सली वो सेट हो गया कि 2 चम्मच शुगर ही मुझे लगेगा कि मुझे कोई भी चीज को अगर मीठा करना है, पीने की चीज में कोई भी चीज अगर मुझे मीठा करना है तो उसमें मुझे बस 2 ही चम्मच शुगर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये होता है एएल। अब तुम्हें एएल समझ में आया, अब एक तुम्हारे लिए डीएल भी है, ठीक है। एएल समझ गए तो डीएल भी समझ जाओगे। अब देखो, हमारे लिए हमेशा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नोटिस ऑल द स्टिमुलाई। जैसे तुम जानते हो कि हमारे लिए जरूरी नहीं कि पॉसिबल भी नहीं कि हम सारे स्टिमुलाई सारी चीजों को नोटिस कर सके, उसी तरीके से हमारे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम सारे स्टिमुलाई के बीच में भी कुछ डिफ्रेंसिएशन कर सके, मतलब सारे स्टिमुलाई कैसे अलग अलग है वो भी हम हर बार जरूरी नहीं है कि हम वो डिफ्रेंसिएशन भी क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो इसी के लिए जब भी मुझे ये बताना है कि ये दो स्टिमुलाई अलग हैं, एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, तो एक मिनिमम डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में एक अंतर लाने की। तो वो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डिफरेंस होता है दोनों स्टिमुलाई के बीच में, जिसके बेसिस पे मैं डिफरेंस ला सकती हूँ, उन दोनों के बीच में एक फर्क बता सकती हूँ कि ये अब इसे इस लेवल पे अलग हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंस लाइन। इसको समझने के लिए, समझ में आया, देखो, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड तो अभी तक ये था कि तुम्हारे सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए स्टिमुलस की, जिसमें तुम्हारा सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिससे उसको एक्सपीरियंस वो कर सकता है। यस। अब ये क्या है, डिफरेंस लाइन है, ठीक है। मान लो तुम्हारी चाय में तुमने 2 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, अब वो मीठा हो गया। अब मान लो किसी तुमने एक और चाय बनाई जिसमें तुमने 4 चम्मच चीनी डाल दी, तो तुम्हें अब पता चल रहा है कि कितने पे इसका इतना डिफरेंस हो गया, कौन से लेवल पे ये 2 चम्मच की चीनी और 4 चम्मच की चीनी अलग अलग हो रही है। तुम्हें समझ में आया कितने लेवल ऑफ चीनी पे तुम्हारा ये डिफरेंस आ रहा है, 2 चम्मच के। तो यही होता है डिफरेंस लाइन। समझ में आ रहा, समझ में आया, मतलब बेसिक कहने का मतलब है ऐसी कौन सा डिफरेंस फैक्टर है, ऐसा कितना स्मॉलेस्ट डिफरेंस वैल्यू है जिसपे दोनों स्टिमुलस एक दूसरे से अलग हो गए, दोनों स्टिमुलस को हम उस नंबर पे अलग अलग कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस लाइन। अगर मैं इसको और कंटिन्यू अच्छे से करूँ, अगर मैं शुगर वाटर जो ऊपर हमने अभी पढ़ा उसको अगर हम कंटिन्यू करें, तो जो भी सादा पानी है वो स्वीट तब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे जब उसमें हम एडिशनल अमाउंट ऑफ शुगर डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे डाले जा रहे, यस। अब इसको याद रखना कि अब एक स्वीटनेस लेवल हमारे बीच में आ गया, मतलब कितना, 2 चम्मच तुमने डाला, चम्मच के उसमें याद रखो, 2 चम्मच तुमने डाला, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और हम कितना ज्यादा शुगर ग्रैन्योल और अब हम डालेंगे जिससे कि हम इस स्वीटनेस से और ज्यादा स्वीटनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो तुम क्या करोगे, फिर से एक सादा पानी अलग से लोगे, फिर उसमें 1 चम्मच डालोगे, मिक्स करके पियोगे, नहीं आएगा। 2 चम्मच डालोगे, मिक्स करोगे, तो तुम्हें एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वाला, तुम्हें बेसिक थोड़ा मिनिमम तो स्वीटनेस का पता चलेगा। अब तुम क्या करो, तुम एक और चम्मच डालोगे, तीसरा चम्मच, उसको मिक्स करके पियोगे तो तुम्हें बहुत मीठा लगेगा, तो क्या हुआ, वो 1 चम्मच के डिफरेंस पे ये स्वीटनेस ज्यादा से कम हो गई। तुम्हें समझ में आ रही है बात, तो दैट इज अ डिफरेंस। तो यही भी क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी शुगर ग्रैन्यूल्स विल बी नीडेड इन द वाटर in order to experience the sweetness as different from the previous sweetness। पहले वाले स्वीटनेस से कितना ज्यादा ग्रैनुअल हमें और लगेगा नए वाले में, कि हम उन दोनों के बीच में एक अंतर बता सके कि ये ज्यादा मीठा है और ये कम मीठा है। तो वो कौन से नंबर पे हम उस, कौन सा स्टैंडर्ड है जिसमें हम इस चीज को बता सकते हैं। तो जब हम एक के बाद एक के बाद एक ही हम डाल रहे हैं और उसको टेस्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट के बाद हम एक्सपीरियंस करेंगे कि पहले वाले से ज्यादा अब पानी मीठा है। तो जो नंबर ऑफ शुगर ग्रैनुअल्स तुमने अब जेनरेट तुमने डाला है जिससे कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा स्वीटनेस की वो एक्सपीरियंस हो रही है देन द प्रीवियस वन, इसी को हम डीएल ऑफ स्वीटनेस बोलते हैं। तो डीएल में क्या करते हैं, हम एक कंपैरिजन करते हैं कि पहले वाले से नया वाला कितना अलग है, कितना ज्यादा वो वेरी कर रहा है, कितना उसके बीच में अंतर है।
तो द डिफरेंस थ्रेशोल्ड इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज इसमें आया है इन द फिजिकल स्टिमुलस दैट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सेंसेशन डिफरेंस ऑन 50% ऑफ द ट्रांस। नंबर 50% ही होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कितनी बार, कितना मिनिमम नंबर ऑफ चेंज तुम्हें इस स्टिमुलस में लगेगा जिसमें तुम ये टेस्ट का डिफरेंस बता पाओ। समझ में आया? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड हुआ कि उसमें तुमने ये बता दिया कि इतना तो मुझे चाहिए कि मेरा सेंसरी सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। अगर मैं पानी की बात करूं, मैं टेस्ट की बात करूं, तो मेरा टंग एक्टिवेट हो जाए, टंग रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए, गस्टेटरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए। डिफरेंस थ्रेशोल्ड में क्या हो रहा है, कि कौन से लेवल पे कौन सा अमाउंट ऐसा है जहां पे इन दोनों स्टिमुलस, अगर मैं ए ग्लास और बी ग्लास लूं, तो ऐसा कौन सा लेवल है जिसपे ए ग्लास बी ग्लास से काफी अंतर कर रहा है, तो ये हमें डिफरेंस थ्रेशोल्ड बताएगा। अब इसके ऊपर तुम्हारा 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी, बाय दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंस, कोई भी सेंसेशन, किसी भी बारे में तो किसी भी सेंसरी रिसेप्टर का ये समझो कि वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तुम बिना एएल और डीएल के तो नहीं समझ सकते, है ना? वो जरूरी है बट वो काफी नहीं है। यस, सेंसरी प्रोसेस सिर्फ स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर कैसे फोकस कर रहे हैं, हम उसको कितना अटेंड कर पा रहे हैं। लेकिन सेंस ऑर्गन और न्यूरल पाथवे जो है, हमारी जो सेंसरी ऑर्गन और जो वो इंफॉर्मेशन जो हमारे नर्व्स जो उसको ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, वो भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या होता है, एक मैकेनिज्म समझो, सेंसरी ऑर्गन एक पोस्टमैन, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, अपने अपने रिसेप्टर तक पहुंचाई, उसके बेसिस पे वो प्रोसेसिंग हुई, और फिर उसकी अटेंशन हुई, और फिर उसकी मीनिंग मेकिंग हुई, मतलब उसका मतलब निकला, इंटरप्रिटेशन निकला। तो अ सेंस ऑर्गन क्या करता है, पहली बात वो स्टिमुलस को रिसीव करता है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसको लेता है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, जो कि हमारा ब्रेन जो है वो इम्पल्स में समझता है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरल इम्पल्स जनरेट करता है, तो उसमें उसको समझता है, वो इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट हो जाती है और फिर वो ब्रेन तक जाती है, क्योंकि वो ब्रेन को वही भाषा समझ में आती है ना, जैसे तुम्हें इंग्लिश हिंदी आती है वैसे हमारे ब्रेन को न्यूरल इम्पल्सेस में भाषा समझ में आती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में भाषा समझ में आती है। और इस चीज को कि हमारा ब्रेन नोटिस कर सके, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये पूरा ब्रेन के हाईएस्ट सेंटर तक जाता है। अगर तुम्हारे ब्रेन के किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी डिफेक्ट है, या कोई भी रिसेप्टर ऑर्गन में कोई भी डिफेक्ट होता है, तो ये न्यूरल पाथवे डैमेज हो जाता है ना? और इसकी वजह से तुम्हारा कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है। अगर तुम्हारा सेंसरी रिसेप्टर में प्रॉब्लम है, या तुम्हारा मतलब सेंसरी रिसेप्टर का तो ठीक है, लेकिन जो वो पैसेज लेके जा रहा है, वो जो ब्रिज इंफॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर से तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचा के, वो अगर डैमेज है, वो टूट गया है, तो तुम्हारा क्या हो सकता है, सेंसेशन में सेंसेशन खत्म हो सकती है, हो सकती है, या उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम आ सकती है ना? तो यही था हमारा सेंस मोडालिटी, यही था हमारा सेंसेशन, कि सेंसेशन काम कैसे करता है, सेंसेशन काम कैसे करता है पे एक क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का यू कैन एक्सपेक्ट। इसके अलावा 2 या 3 मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स का आया तो तुम जस्ट ये लिखना, लेकिन अगर 3 मार्क्स का आया तो तुम ये भी लिखोगे कि सेंसेशन होता क्या है, उसका डेफिनेशन। एक क्वेश्चन तुम्हारा व्हाट आर द फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ सेंस ऑर्गन पे आ सकता है। एक 2 या 3 मार्क का तुम्हारा एक एब्सोल्यूट लाइनमेंट पे, और एक डिफरेंस थ्रेशोल्ड, इन दोनों पे यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन, इससे और ज्यादा कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते। यस, सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आवर सेंसेशन पार्ट। कल शुरू किया था, आज हमने खत्म कर दिया। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं लगा होगा। यस, क्या लगा? ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लमैटिक लगा,
देखो इसको एक बार पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अगर मैं एक लाइन में बोलूं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मतलब उतना मिनिमम अमाउंट ऑफ बेसिकली तुम्हारा एक्टिवेशन, उतना मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस जो तुम्हारे सेंसिटिव सिस्टम को चाहिए इन ऑर्डर टू एक्टिवेट, जिससे कि उसको पता चले कि अच्छा ये स्टिमुलस मेरे सामने है, या ये स्टिमुलस को मेरा मुझे इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करनी है। तुम्हारी सेंसिटिव रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए उतना मिनिमम लेवल ऑफ स्टिमुलस होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या होता है? दो स्टिमुलस के बीच में एक डिफरेंस बताने के लिए कि ए बी से अलग कैसे है, कौन से मिनिमम लेवल पे अलग है, कितना मिनिमम लेवल ऑफ चेंज हमें चाहिए, उसको समझने के लिए वी हैव डिफरेंस थ्रेशोल्ड। सिंपल। यस, डिफरेंस थ्रेशोल्ड मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है उसको समझने के लिए वी नीड दिस, और कितना अमाउंट हमें चाहिए कि हमारा हमारा सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट हो, दैट इज एब्सोल्यूट। Okay. So with this, we have finally come to an end. That's all for today. Thank you. आपका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद कि आपने हमारा ये पार्ट देख लिया, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लोगों को इजीली बच्चे नहीं समझते, ठीक है। ये एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, डिफरेंस थ्रेशोल्ड बहुत इजीली नहीं समझ में आता है, बट आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। यस, ओके। सो विद दिस, अब मिलेंगे हम कल इसी समय पे यही प्लेटफॉर्म पे, और कल अपन लोग डिस्कस करेंगे अटेंशन। तो हम कल अटेंशन पूरा खत्म कर लेंगे। आज हमने सेंसेशन खत्म कर दिया, कल हम अटेंशन खत्म कर देंगे, एंड मोस्टली परसों हम परसेप्शन शुरू कर देंगे, ठीक है। परसेप्शन खत्म नहीं करेंगे, परसेप्शन बहुत है, तो फिर हम परसों परसेप्शन शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम अटेंशन करेंगे। सो आई होप तुम आज सेंसेशन तक सेंस कर पाओ, तुम्हारी सेंसरी रिसेप्टर्स, तुम्हारी विजन इस चीज को सेंस कर पाए, है ना, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाए, और तुम बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सको और समझ सको। यस, कोई भी डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी मसला हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मेल कर सकते हो और मुझसे वन ऑन वन बातचीत कर सकते हो। ऐसे ऐसे अभी मैं तुमसे बातचीत कर रही हूँ, अभी तो मैं बस तुमसे बातचीत कर रही हूँ, बट मेरी साइड में ऐसे कोई लाइव चैट नहीं चल रहा, बट मेल में डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है, उससे अगर इफ यू वांट तो मुझे मेल कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम होगा अपन लोग वन ऑन वन बात कर सकते हैं। एंड यस, वन मोर थिंग, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, थर्ड चैप्टर के सारे पीडीएफ डल चुके हैं, प्रैक्टिस शीट, ग्लॉसरी टर्म्स एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसकी पीडीएफ ऑलरेडी डल चुकी है, तो इफ यू वांट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, okay guys, okay मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों, see you tomorrow at the same time, till then अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखें, take care and lots of love, till then, tata bye।